है बीट से रिलेटेड। स्टेटमेंट को पढ़ें, कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 480 हर्ट्ज इज साउंड विद द फॉर्क टू प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकंड। ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है। जब उसको एक और फॉर्क के साथ साउंड किया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 बीट्स पर सेकंड आई, मतलब 5 हर्ट्ज आई। बाय लोडिंग ऑफ 480 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसी को लोड किया, मतलब उस पर वैक्स अप्लाई कर दी उसके प्रॉन्ग्स पे, तो क्या हुआ, बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होकर हो गई 3 बीट्स पर सेकंड। तो कहता है बताएं हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क है वो लोड अप्लाई करने से कितनी हो गई। अब यहां पर सिंपल सा केस है, f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू n माइनस एन डैश। जितना बीट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आएगा उतना फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंस आएगा। अब मैं अगर बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखूं तो पहले बीट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू मेरे पास है वो कितनी है, 5 है, और बाद में जो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। अब पहले जो फ्रीक्वेंसी है उस ट्यूनिंग फॉर्क की वो 480 है, तो बेसिकली हमें एफ डैश की वैल्यू चाहिए। तो यहां मैं एफ डैश की क्या वैल्यू पुट करूंगा कि मेरे पास यहां भी डिफरेंस 2 आए। तो सिंपल, आपके पास ये 4 वैल्यूज हैं, इन चारों में देख लें कि 480 का किससे डिफरेंस 2 आएगा। अब आपके माइंड में ये ऑप्शन भी आती है, लेकिन हमें पता है कि लोड अप्लाई करने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और लिखा हुआ है, इसका मतलब 476 पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, 478, क्योंकि जब आप यहाँ 478 पुट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इस वजह से यही बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। और 476 पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। तो 476 के साथ उसका डिफरेंस 2 नहीं आ रहा। अगर यहां फर्ज करें एक और ऑप्शन होती और वो ऑप्शन हमारे पास होती यहां पर 482, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मेंशन है रिड्यूस, तो ये तो 482 480 से ग्रेटर है, इसका मतलब जो वाहिद ऑप्शन है वो सिर्फ क्या है, 478।